दीदी, मेरी पत्नी इस घर की नौकरानी नहीं बनेगी। राजू, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज लगा रही हूँ। करुणा ने लगभग चिल्लाकर राजू को आवाज लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं जरा काम से बाहर गया था। बताइए क्या काम है? राजू ने शालीनता के साथ कहा। ये लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ और दुकानदार से एक एक चीज का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेरा फेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए थोड़ा होशियारी से करुणा ये सारी बातें एक ही रो में बोलती चली गई। उसने ये बात भी नहीं सोची कि जहमत नहीं उठाए कि वहीं पर राजू की नवविवाहित पत्नी बीना भी बैठी हुई है। लेकिन राजू को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर बीना मेरे बारे में, कि क्या मैं पैसों का हेरा फेरी करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी ये भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही राजू की आंखों में से आंसू छिलमिलाने लगे। लेकिन राजू ने बड़ी सफाई से अपने उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन से फटाफट पोंछ लिया कि कहीं बीना उसको इस तरह से दुखी न देख ले, और झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर बाहर निकल गया। लगभग 14-15 साल का रहा होगा राजू, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बस सरपरस्ती के लिए सिर पर ब्याही बड़ी बहन करुणा का हाथ ही था। वो करुणा जो उससे लगभग 6-7 साल बड़ी थी, और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय राजू के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो राजू ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला। ज्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आता ही नहीं थी। जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसा ही वैसा राजू चुपचाप करता चला गया, क्योंकि माँ पापा का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण राजू बहुत ही ज्यादा दुखी था। करुणा ने उसके पुश्तैनी घर को किराए पर उठा दिया और राजू को अपने साथ लेकर अपने शहर चली गई। घर का किराया भी वो अपने हाथों में रखने लगी। करुणा के पति सुधाकर का अपना गल्ले का दाल चावल गेहूं आदि का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक करुणा ने राजू के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बल्हा फुसलाकर राजू की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा दिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए सुधाकर को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। तो उन लोगों को भला राजू से ज्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता। समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुक्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम राजू के जिम्मे आ गए। और साथ ही साथ दुकान पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी खुशी करता रहता। लेकिन राजू जब भी घर से रुपए लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, करुणा रुपए पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत जरूर दे देती कि कहीं राजू कुछ रुपए चुरा ना ले। राजू वैसे तो मस्त मौला
उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता कि बताओ, मैं जी जान से सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी भी इधर से उधर नहीं करता, लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी जरूर दे देती हैं। उसको घर में रूखा सूखा और बचा खुचा जो भी खाना मिल जाता, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता और दीदी जीजा को अपने भगवान समान मानता कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय ना देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वो बिल्कुल भी नहीं था। सुधाकर, मैं सोच रही हूँ ना कि राजू की शादी कर देती हूँ। एक दिन करुणा ने सुधाकर के आगे प्रस्ताव रखा। करुणा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर राजू की पत्नी समझदार और तेज तरार आ गई तो वो राजू को तुरंत यहाँ से लेकर फुर्र हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज्यादा काम कर सके। सुधाकर ने करुणा को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं है। मैं राजू की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है कि घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, तो घर के काम उससे करवाऊंगी और राजू तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी धीरे धीरे हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे। सो अलग। करुणा ने इतने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, करुणा ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी साधी लड़की बीना को देखकर राजू की शादी कर दी। बीना को पाकर राजू की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बीना उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिस राजू को ठंडा और बचा कुचा खाना मिलता था, अब उसको ताजा और गरम खाना मिलने लगा। जहां राजू ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को पाता था, वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताजी चाय मिलने लगी। जहां वो अक्सर मैले कुचले कपड़े पहने ही नजर आता था, वहीं अब वो साफ सुथरे कपड़े पहने नजर आने लगा। राजू यही सोच सोच कर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन ये सब करुणा को फूटी आंख न सुहाता और वो बीना के ऊपर गुस्सा उठती। बीना, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ऐसा है कि ये बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्च हो जाता है। एक बार में ही सब बनाकर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वो खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। करुणा बहुत ज्यादा उस समय चनकते हुए बीना से बोली, जब वो राजू को गर्मा गर्मा रोटी खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ताजा खाना और ताजी चाय बनाकर दूंगी तो ये ज्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। बीना बहुत नम्रता पूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3-5 सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही करो। ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता, पड़ा रहता किसी कोने में। करुणा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे
छोटे भाई के लिए बोल रही है। बीना की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर उस समय राजू भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो बीना के मुंह में भी नहीं चला। इसी तरह से तिरस्कार होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले राजू बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वो बातें दिल में दर्द देने लगीं, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि राजू की पत्नी भी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ, ना किसी बात की जिम्मेदारी, ना ही कोई टेंशन। तुम बेकार में ही डर रहे थे। अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ बनकर, और ये दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकर नौकरानी बनकर। करुणा ने बड़ी बेशर्मी के साथ सुधाकर से कहा। स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि राजू उसका छोटा भाई है और बीना उसकी छोटी भाभी। करुणा, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। वैसे तो बनिया मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। सुधाकर भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय राजू किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए सुधाकर के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था, और उसने जैसे ही करुणा के मुंह से अपना और वीना दोनों का नाम सुना तो वहीं दरवाजे पर ठटक गया कि जरूर ये लोग हम दोनों की प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है, और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सका। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, करुणा बाहर की ओर लपकी और उसने राजू को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया, और तभी उसने ये भी देखा कि राजू बीना का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था। और जैसे ही उसको करुणा दिखाई पड़ी, वैसे ही बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वो भी इस घर में तिरस्कार भरी जिंदगी सहें। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों के जैसा व्यवहार किया। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाला। धिक्कार है आपकी सोच पर दीदी। अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है, और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत कर सकें। ये सब कहते कहते जैसे
राजू का शरीर थरथराने सा लगा और उधर तब तक सुधाकर भी राजू की आवाज सुनकर बाहर निकल आया। तुम होश में तो हो ना राजू? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। सुधाकर ने रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए कहा। जीजा जी, ये तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था या एहसान फरामोशी की, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। राजू रोते हुए बोला। अरे राजू, तुम शायद गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। करुणा शब्दों में मिठास खोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी। एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। अब मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया। आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है। और राजू बीना का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। करुणा और सुधाकर उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रहे, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।